का स्वागत। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल बहुत ही बेहाल हो गया। आलम ये हुआ कि मेनका गांधी से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर तक को इंडिया गठबंधन की हवा बहा ले गई। लेकिन इतनी दयनीय स्थिति बीजेपी की उत्तर प्रदेश में क्यों हुई, जबकि राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और इंडिया गठबंधन को बीजेपी हल्के में भी ले रही थी। बावजूद इसके ऐसा क्यों हुआ, इस राज पर से आज इंडिया जंक्शन के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम पर्दा उठाएंगे। देखिए इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट, बीजेपी का हाल बेहाल। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदली सी नजर आई। जिस समाजवादी पार्टी को एनडीए गठबंधन हल्के में ले रहा था, वही समाजवादी पार्टी 37 सीटों की जीत के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कमोबेश यही स्थिति रायबरेली में भी नजर आई। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने रिजल्ट आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अमेठी में केआर शर्मा ने स्मृति ईरानी का गुरूर तोड़ डाला। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 10 मंत्री चुनाव हारे हैं, 8 केंद्रीय, 2 प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को भी इसी कड़ी में हार का मुंह देखना पड़ा है। उधर दिल्ली में नई सरकार की गठन के लिए कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बैठक कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज जैसे ही एक फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, तब से अफवाहों का बाजार भी लगातार गर्म है। उधर अखिलेश यादव आज 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इन सबके बीच सरकार बनाने को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का रोल भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतनी तगड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा कि 47 वर्तमान सांसदों में 26 सांसद हार गए तो 21 ने बीजेपी की नाक को बचा लिया। मेनका गांधी से लेकर कौशल किशोर जैसे दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन की तेज हवा के साथ बह गए। पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिए जाने और राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी किए जाने के बाद क्षत्रिय समाज कुछ हद तक बीजेपी से नाराज दिख रहा था, तो वहीं जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट न मिलना भी क्षत्रिय समाज के गुस्से को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कुछ जगहों पर क्षत्रिय समाज ने इंसाफ करते हुए भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास भी किया, लेकिन इस बार मायावती का कोर वोटर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली और पिछड़ा, दलित और मुस्लिम फैक्टर के साथ साथ संविधान बचाने की लड़ाई को जागरूकता की मुहिम बनाकर चलाने से राहुल और अखिलेश को सीधे तौर पर फायदा हुआ है और एक हद तक क्षत्रिय समाज की नाराजगी का सामना एनडीए को करना पड़ा। यही नहीं, योगी को हटाने की बात जो केजरीवाल ने कही थी, इस बयान ने भी आग में घी का काम किया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के तमाम वादे और समीकरण यूपी में आकर पूरी तरह से फेल हो गए। इसी बीच जेल से छूटने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के दौरान और फिर लखनऊ में दोबारा दोहराया था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेता भानु के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कई जिलों में राजपूत सम्मेलन कराए गए और उन सम्मेलनों में कस्में दिलाई गई कि किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो ये सम्मेलन भी रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने क्षत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में खूब तगड़े से उछाला था। मुजफ्फरनगर में क्षत्रियों से नाराजगी का मुद्दा खूब गरमाया था। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनावी मैदान में थे और संगीत सोम का एक गुट अंदर खाने क्षत्रिय वोटरों को काट रहा था। ये तमाम कुछ ऐसे पहलू थे जिसकी वजह से क्षत्रियों ने अंदर खाने बीजेपी के साथ बड़ी राजनीति कर डाली है और बीजेपी को औंधे मुंह उत्तर प्रदेश में गिरना पड़ा है। फिलहाल अब सरकार बनाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन 2027 में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इससे भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्षत्रियों से मिले सबक को सीखकर अब बीजेपी का अगला कदम 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।